Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. प्रयागराज में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच 7 दिनों से विवाद लगातार जारी है। शनिवार रात कट्टर सनातनी सेना नाम के संगठन के 10 से 15 युवक भगवा झंडा लिए नारे लगाते हुए पहुंच गए। शंकराचार्य के शिविर में घुसने की कोशिश की, आई लव बुलडोजर और सीएम योगी के नारे लगाए गए। प्रयागराज पुलिस की अगर माने तो मीडिया बाइट के दौरान कुछ लोगों ने हंगामे की कोशिश की थी, लेकिन सूचना मिलते ही थाना प्रभारी समेत पुलिस फोर्स ने पहुंचकर स्थिति काबू की। इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, ऐसा पुलिस की तरफ से बयान जारी किया गया है। पुलिस ने माघ मेले में सभी साधु संतों के साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा का दावा किया है और शिविर की सुरक्षा बढ़ाने की भी बात कही है। बताया गया है कि एसपी माघ मेला समेत सीओ कल्पवासी के अलावा एएसपी दक्षिणी झूंसी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लेकर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। शिविर के बाहर धरने पर बैठे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद शनिवार शाम को जब मीडिया को संबोधित कर रहे थे, तभी कुछ युवक हाथ में झंडा और भगवा झंडा लेकर जबरन घुसने की कोशिश करने लगे। जब भक्तों ने उन्हें रोका तो नौबत मारपीट की भी आ गई। यही नहीं, वे सभी आई लव बुलडोजर बाबा के नारे लगा रहे थे, जिसके बाद अभिमुक्तेश्वरानंद समेत वहां मौजूद श्रद्धालुओं में आक्रोश भर गया। मामले की शिकायत कल्पवासी थाने में दी गई, जिसमें शिविर की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई। वहीं इस पूरे मामले में अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि यदि कोई घटना घटती है तो प्रयागराज पुलिस प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार होगा। वहीं इन तमाम विवादों के बीच बाबा बागेश्वर की भी एंट्री हुई है। बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी बयान सामने आया है। उन्होंने माघ मेले में मेले प्रशासन और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य को समझौता करने की सलाह दी है। साथ ही मंच से उन्होंने गौ सेवा के लिए युवाओं को प्रेरित भी किया है और केंद्र सरकार से भी अपील की कि वे गाय को राष्ट्रमाता घोषित करें। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मैं कहूंगा कि सनातन धर्म का उपहास नहीं किया जाना चाहिए। दोनों पक्ष अपने हैं, दोनों सनातनी ही हैं और मेरा मानना है कि दोनों पक्षों को बैठकर समझौता कर लेना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कहा कि कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे सनातन धर्म का मजाक न हो। इस मामले में अब तक जो हास परिहास हो रहा है वह किसी भी हिसाब से सही नहीं है और इस मामले में किसी को भी लाभ नहीं होने वाला है। सनातन धर्म पहले से ही कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है और हम सभी को ऐसे आंतरिक विवादों से बचना बेहद जरूरी है।